प्यारे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। अगर आपने थंबनेल देख के क्लिक किया है तो आपसे बिना निवेदन चाहता हूं इस एपिसोड को पूरा अटेंड कर लेना। मेरे भाई सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, पूरे YouTube पे कोई नहीं बताएगा। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, कक्षा 12 वाले विद्यार्थी अगर 4 महीने अगर बचे हैं, अभी भी आप नहीं जाग रहे हैं तो फिर बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं ला पाएंगे। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है, एक अच्छे बेहतर लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए मेरे भाई, तो इन टॉपिकों को आज आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मेरे भाई मैं उन गिनी चुनी टॉपिक को लाया हूं जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। मैं अपने 2 साल से इसी यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में इस कार्य कर रहा हूं। मेरे भाई मैं बता दूं कि टॉपिक को मैंने इतना एनालिसिस किया, इतना भाई डीप पढ़ने का प्रयास किया, तब जाके इस वीडियो को मैं आज आपके सामने रख पा रहा हूं मेरे भाई। तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन चाहता हूं कि प्लीज वीडियो को पूरा देखेंगे, कहीं भी स्किप नहीं करेंगे। अगर चीजें आपको कम समझ में आ रही हैं, कहीं दिक्कत आ रही है तो प्लीज मुझसे एक बार जरूर बताएंगे। अगर इस वीडियो को आपने अगर 70 में 70 लाना है, डंके की जोर से साथ कह सकता हूं खुला चैलेंज है मेरे भाई, इससे बाहर की टॉपिक नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा मेरे भाई। सारे डंके के जोर से कह सकते हो इस YouTube चैनल पे खड़े खड़े मैं हर दिन आपका साथ देता हूं, हर दिन आपका सपोर्ट करता हूं। प्लीज आप भी मेरा सपोर्ट करिए, आप भी मुझे फॉलो करिए। अगर आप भी नए हैं मेरे YouTube चैनल पे तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं कि इस वीडियो को आज देखने के बाद आपको एहसास होगा कि हाँ, आपके लिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूं मेरे भाई। आपके लिए अगर मेहनत मैं कर रहा हूं तो आप भी मेरे लिए प्लीज मेहनत थोड़ी सी करेंगे, ताकि आप अगर इस वीडियो को आज बनाने का उद्देश्य इतना है कि मेरे हर भाई हर बहन को ये चीजें पता चल सके कि मुझे 12 में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स की बात कर रहा हूं, थंबनेल पे देख के क्लिक किया है, 70 में 70 दिलाऊंगा। इसलिए आपसे कहता हूं कि पढ़ो, चाहे जहां से पेपर बनेगा यहां से। आइए मैं अपने कॉपी में सारी की सारी चीजें लिखा हूं, आपको एक एक दिखा दूंगा। क्योंकि मेरा चेहरा अब नहीं दिखने वाला है, सिर्फ मेरी क्या दिखेगी सर, सिर्फ हेडिंग दिखेगी, सिर्फ हेडिंग। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देंगे। आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और समझते हैं कि 70 में 70 हम लोग कैसे लाएंगे। आइए आपको ले चलता हूं। देखिए दोस्तों, मैं अपने बोर्ड पे ला दिया हूं, अपने कॉपी के एपिसोड में आपको ला दिया हूं। लिखा है मेरे कॉपी में क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्जाम के वायरल टॉपिक ये है मेरे भाई, वायरल टॉपिक यही आएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं क्योंकि मैंने इस टॉपिक को एनालिसिस किया, इस टॉपिक को बनाने का बहुत प्रयास किया भाई। फिजिक्स में आपको 70 में अगर 70 स्कोर चाहिए तो हमारे इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस से आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई साहब। फिर लिखा हूं क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, सारी की सारी चीजें लाया हूं। मेरे भाई को नहीं पता रहता है कि क्या मुझे पढ़ना है, क्या मुझे छोड़ना है। मेरे भाई सब चीज पढ़ लेते हैं, लेकिन बाद में अंत में बात यही आती है कि सर मैंने उस टॉपिक को भी पढ़ लिया जो टॉपिक मेरे काम का भी नहीं था। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, आपको समझा दूं मेरे भाई। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी फिजिक्स की 2 बुकें हैं। कितनी बुकें हैं सर, यहां पे देखिएगा फिजिक्स की कितनी बुकें हैं सर, 2 बुकें हैं। अब 2 बुक हमारी क्या क्या कहती है सर, हमारी पहली 35 नंबर की आती है और दूसरी हमारी 35 नंबर की आती है। सर ये हमारी 35 नंबर और 35 नंबर दोनों मिला के 70 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है सर, 70 नंबर। 30 नंबर हमारे स्कूल से प्रैक्टिकल में मिलता है। कितने सर, 30 नंबर हमारी स्कूल से प्रैक्टिकल से मिलता है, जिसमें हमारा 100 आ जाता है। यस सर, खंडखा की बात कर लेते तो खंडखा हमारा आता है क्या सर, 35 नंबर का। कितने सर, 35 नंबर का। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है, सारी चीजें बताऊंगा मेरे भाई साहब। प्लीज आप आराम से देखिएगा, आराम से चीजों को समझिएगा। सबसे पहले आपको हेडिंग क्या पढ़ना है सर, सबसे पहला हमारा आता है खंडिका में। खंडिका में क्या है सर, खंडिका की बात कर लेते हो तो खंडिका ये है। यस, खंडिका में सबसे पहला आपको चैप्टर पढ़ना है सर स्थिर वैद्युतिकी। क्या पढ़ना है सर, स्थिर वैद्युतिकी। अब स्थिर वैद्युतिकी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई मेरे भाई, आप इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो 8 नंबर आपका कंप्लीट हो जा रहा है। कितना सर कंप्लीट होगा, 8 नंबर कंप्लीट होगा। सर अगर विद्युत धारा हम लोग पढ़ते हैं तो विद्युत धारा एकदम इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये कितना अंक देके जाएगा सर, 7 अंक। अब आप देखें 8 7 15 अंक, सिर्फ 2 आपको क्या है सर, 2 आपको ये चीजें पढ़ने से मिल जाएगा। 2 आपको क्या है सर, चैप्टर पढ़ने से मिल जाएगा। सबसे पहले खंडका की बात करो, फिर यूनिट वाई में टॉपिक आपको बताने का प्रयास करूंगा। यस, फिर उसके बाद क्या है सर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। अगर इसको आप तैयार कर ले हैं तो मेरे भाई साहब देख सकते हैं मेरे कॉपी पे आपको लिखा होगा क्या सर,
8 नंबर। कितना सर? 8 नंबर। 8 नंबर यहां से भी आपका कंप्लीट हो जाने वाला है मेरे भाई। तो आपसे उम्मीद चाहूंगा। फिर उसके बाद क्या है सर? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, ये भी हमारा कितना है सर? 8 नंबर का। कितना है सर? 8 नंबर का। अरे सर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण हमारा क्या है? 4 नंबर का। ये अंत हमारा चैप्टर है। क्या है सर? ये हमारे अंत है। ये हमारे खंड का की पूरी प्लानिंग है। एकदम आराम से बताऊंगा, एकदम विस्तार से बताऊंगा। प्लीज भाई आप वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी चीजें नॉलेज हो सके और सारी की सारी चीज आ जाए। सबसे पहले भाई इस टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे ताकि इतना आपको पढ़ना है। देखिए ये हमारे बुक मतलब कह सकता हूं खंड का, जिसको कहता हूं बुक ए कहता हूं। ये हमारे सारे के सारे क्या है सर? यूनिट है। कितने यूनिट है सर? ये हमारे यूनिट है। अब इस यूनिट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, ये मैं एक एक टॉपिक आपको डिस्कशन करूंगा, एक एक टॉपिक आपको बताने का कष्ट करूंगा। यस, तो बताएं भाई, अगर सेशन मेरा पसंद आया हो तो भाई लाइक करते चले, सब्सक्राइब करते चले। आइए यूनिट फर्स्ट की बात कर लेते हैं। किसके सर? यूनिट फर्स्ट की बात कर लेते हैं। अब यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना क्या क्या है सर? देखेंगे सर। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना है सर, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट फर्स्ट हमारा आएगा कितने नंबर का सर? 8 नंबर का। अब 8 नंबर अगर आपको चाहिए, कितना सर? अगर 8 नंबर आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा क्या सर? कूलाम का नियम। सर कूलाम का नियम का क्या पढ़ना है सर? कूलाम का नियम पढ़ना है सर, सीमाएं पढ़ना है और सर सदिश रूप पढ़ना है। कूलाम का सदिश रूप लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका 5 नंबर में जरूर आता है, हर वर्ष पूछा जाता है। यहां पे स्टार लगाया हूं, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। फिर उसके बाद क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको देगा 5 नंबर और ये हमारा कूलाम का नियम भी देगा। जब भी आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर का टोटल पूछने वाला है मेरे भाई। फिर उसके बाद क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ये भी हमारा एकदम इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहूंगा डेरिवेशन आप जरूर करिए। अगर अभी भी नहीं जागे हैं तो प्लीज भाई जाग जाइए। फिर अगला क्या है सर? गॉस का नियम तथा उनके अनुप्रयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जाके देख लीजिएगा भाई, ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जाके देख लीजिए, हर वर्ष की बोर्ड परीक्षा अगर आप देख रहे हैं, अगर आपने क्वेश्चन बैंक ले रखा है तो आपको पता भी होगा कि गॉस का नियम और गॉस के अनुप्रयोग कितना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। फिर आपका क्या है? विद्युत द्विध्रुव। भाई विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव के कारण कैसे उत्पन्न ये होता है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहूंगा कि पूरा देखिएगा वीडियो कंप्लीटली। अगर यहां से आपको 70 में 70 न मिला तो फिर मुझे बताइएगा, खुला चैलेंज है मेरे भाई। फिर क्या है सर? हमारा क्या हो गया? विद्युत द्विध्रुव भी हो गया। सर हमें अगली हेडिंग क्या पढ़ना है? द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अरे सर एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं पढ़ूंगा ही। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करते रहें। क्या है दोस्तों? अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करते रहें मेरे भाई। फिर उसके बाद क्या है? समांतर प्लेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के क्या है सर? वायरल टॉपिक है, वायरल टॉपिक है मेरे भाई, देखना मत भूलिएगा मेरे भाई। फिर क्या है सर? संधारित्र का समायोजन। सर संधारित्र का समायोजन क्या होता है सर? संधारित्र का समायोजन, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कक्षा 12 के स्टूडेंट है तो प्लीज भाई आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं इस सेशन को लगातार शेयर करते रहेंगे। क्या कर देंगे सर? लाइक और शेयर करते रहेंगे। संधारित्र का समायोजन क्या है सर? संधारित्र का समायोजन। यहां तक हमें पढ़ना है सर यूनिट फर्स्ट की बात। कहां पे सर? यूनिट फर्स्ट में हमें इतने टॉपिक को पढ़ना है। आइए फिर आपको दिखाता हूं, अभी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, बस आप बने रहें मेरे दोस्तों। अब देखिए, लोग पढ़ लेते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं मेरे भाई। मैं आपको बता दूं, अब उतना तो आपको टॉपिक पढ़ना है मेरे भाई। सारी चीज आपको एनालिसिस करके लाया हूं, सारी चीज एकदम अपने मन से बनाया हूं मेरे भाई। देख सकते हैं कि मैं इतना आपके लिए इतना मेहनत किया हूं भाई। मैं आपको बताऊं कि सारी चीज जब हम लोग पढ़ लेते हैं, जो हमारे सर काम ना आए, तो वो सारी चीज क्यों हमें पढ़ना सर? हमें क्या नहीं पढ़ना, क्या नहीं है इस चैप्टर के अंदर? हमें पढ़ना क्या नहीं है सर? एक समान आवेशित पतले गोली खोल नहीं पढ़ना है के भीतर बाहर। सर एक समान आवेशित पतले गोली खोल भीतर व बाहर के इस टॉपिक को बिल्कुल भी टच नहीं करना मेरे भाई। फिर क्या? फिर और आपको क्या नहीं टच करना है? विद्युत क्षेत्र तथा
विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना गॉस के नियम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, लेकिन हमारे बोर्ड एग्जाम ने इन्हें हटा दिया। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहूंगा कि जितने भी यूट्यूब पे टीचर पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे चीज बता रहे हैं, प्लीज आपसे एनालिसिस करके लाया हूं मेरे भाई, लिखा हूं नो टच। अगर आप इसे टच कर रहे हैं तो आप बर्बादी के कगार में जा रहे हैं भाई। वो चीज आप पढ़े 4 महीने में, ऐसी तैयारी आप करें ताकि आपकी तैयारी को बेहतर बना सके भाई। आइए अब हमें क्या है, चैप्टर नंबर जब 2 स्टार्ट होता है तो सारे के सारे मेरे भाई ये चैप्टर हमारा क्या है सर, न्यूमेरिकल का है। क्या है सर, पूरा का पूरा चैप्टर हमारा न्यूमेरिकल का। यूनिट सेकंड की बात कर रहा हूं, विद्युत धारा। अगर आप विद्युत धारा तैयार कर ले रहे हैं तो 7 मार्क्स आपका क्लियर हो जाने वाला है। सर कितने मार्क्स क्लियर हो जाने वाला है? सर 7 मार्क्स क्लियर हो जाने वाला है। सर आप बताएंगे मुझे। अब मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले आपसे, देखेंगे आपको चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें आपको दिख रही हैं, प्लीज एक बार मुझे जरूर आप बताइएगा। यस, देखेंगे सर यूनिट सेकंड की हम बात करें जिसका चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। एक लेसन हमारा समाप्त हो चुका है सर। अगले लेसन में हमारा क्या है सर, अगला हमारा क्या कहता है सर, ओम का नियम का धारा तथा अनुगमन वेग का अंतर। सर ये मैं कह सकता हूं मेरे भाई एकदम वायरल टॉपिक है, 10 साल से आ रहा है। कितने साल से सर? 10 साल से आ रहा है। तो प्लीज भाई इस क्वेश्चन को आप जरूर शेयर कीजिएगा, इस क्वेश्चन को जरूर आप लगाइएगा मेरे भाई। फिर हमारा क्या है, प्रतिरोध की ताप निर्भरता। सर ये हमारा न्यूमेरिकल का पार्ट है, न्यूमेरिकल का पार्ट है मेरे भाई, न्यूमेरिकल का पार्ट है। सेल का विद्युत वाहक बल पढ़ना है अगली हेडिंग। फिर सर आपको पढ़ना है क्या है, किरचॉफ का नियम। मेरे भाई साहब इसको स्टार लगाओ, क्योंकि ये हर वर्ष पूछा जाता है, ये आएगा ही आएगा, मैं आपसे बता दूं। यस मेरे भाई, अब हमें क्या पढ़ना है सर, इसमें हमें क्या क्या छोड़ना है, सारे चीज लाया हूं। इतने आपको विद्युत धारा के अंदर इतने टॉपिक को आपको पढ़ना है, और कौन कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है प्लीज भाई इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नहीं एग्जाम के बाद भैया पछताओगे भैया कि आकाश में आशीष सर का वीडियो देख लेता। सर सबसे पहले हमें क्या करना है सर, कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्णकोण नहीं पढ़ना है, नहीं टच करना है। प्रतिरोध का श्रेणी तथा पार्श्व क्रम समायोजन, सर इसको भी नहीं टच करना है। सर मीटर सेतु हमारे एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन हमारे बोर्ड एग्जाम ने इसे भी हटा दिया। सारे बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, और जितने में नो टच में लिखा हूं भाई इसको कभी भी आपको टच नहीं, सॉरी कभी तो टच करना है, लेकिन आपको 4 महीना के अंदर इसको नहीं देखना, नहीं देखोगे तो पछताओगे भाई। यस, ये हमारा 7 नंबर कंप्लीट भी हो गया। यस, तो भाई अगर आप विद्युत धारा भी तैयार कर ले तो आपका 7 नंबर कंफर्म हो जाने वाला है मेरे भाई। आइए अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, अगला लेसन पे यूनिट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। सर किसकी? यूनिट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। सर यूनिट नंबर 3 में हमारा क्या है सर, सबसे पहले हमारे यूनिट नंबर 3 में आता है क्या सर, चैप्टर हमारा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ये हमारा चैप्टर नेम है। और सर ये हमारा न्यूमेरिकल का भी पार्ट है और थ्योरी का भी पार्ट है। क्या सर, न्यूमेरिकल का भी पार्ट हमारा है, ये थ्योरी का भी पार्ट है मेरे भाई। आज आपको कम बता पाऊंगा, क्योंकि फिर अगले वीडियो में थोड़ी चीजें बताऊंगा ताकि आपको पूरा चीज समझ में आए मेरे भाई। आपको इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है सर, इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है बायो-सेवर्ट का नियम। सर ये बायो-सेवर्ट का नियम इतना इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाएंगे क्योंकि ये हर वर्ष पूछा जाता है। यस, फिर क्या है सर, एम्पियर का नियम व उनके अनुप्रयोग। सर ये एम्पियर का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। थ्योरी और इनके सवाल, 2 समांतर धारावाही चालकों के भीतर बल। क्या है सर, भीतर बल। सर इन टॉपिक को अगर आपने पढ़ लिया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं कि आपका ये इस यूनिट से आपका 8 नंबर कोई माई का लाल नहीं काट सकता, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आपको क्या पढ़ना है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह एवं पदार्थ। सर इसको भी आपको पढ़ना है। अगर दोस्तों यहां तक अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं कि इस एपिसोड को, इस हमारे इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस को प्लीज आप लोग जरूर से जरूर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे। आज का ये वीडियो सिर्फ कितना था सर, मात्र 3 यूनिट तक मैं आपको बता पाया, मात्र 3 यूनिट तक आपको समझा पाया। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देंगे, ताकि मैं फिर कल की वीडियो आपको ले आऊं। और आप अगर आपको
आपको लगता है कि हाँ सर मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, तो सर अगर आपने सही बताया, आपको अगर पसंद आया हो ये मेरा सेशन, तो आप प्लीज अपने दोस्तों तक क्या करेंगे सर, शेयर करेंगे। और दूसरा सर क्या, सॉरी, पहला क्या करेंगे सर, शेयर करेंगे, और दूसरा सर क्या करेंगे, लाइक करेंगे। दोस्तों ये सारा का सारा मैटर हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा, ये सारा का सारा प्रोफार्म वहां पे मिल जाएगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस। क्या है, इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस। और देख सकते हैं आशीष सर के फिजिक्स नोट है भाई, मैं इसके लिए रात दिन एक किया हूं, रात दिन मेहनत किया हूं, तब जाके कहीं आपका ये वीडियो शूट कर पाया हूं। भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं, 12 बजे हैं लेकिन मैं आपको वीडियो बना रहा हूं, आप देख सकते हैं। मेरे भाई जब मेरे पास इतना उमंग, इतना जोश मेरे है, तो आप में भी होना चाहिए। तो दोस्तों आपसे उम्मीद चाहूंगा इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर शेयर कर देंगे। और सारे के सारे अगर आपको चाहिए कि सर यूनिट 4 का भी मुझे बताइए, यूनिट 4 में क्या क्या पढ़ना है, तो प्लीज इस वीडियो में कमेंट जरूर कर देना। चलिए मिलता हूं कल के वीडियो पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार आपका इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।